हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर एमएसटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेगर क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और यह कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी मेगर से सही तरीके से टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, वायरमैन हैं, HT/LT पैनल पर काम करते हैं तो मेगर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि किसी केबल, मोटर, ट्रांसफार्मर या CTPT का इंसुलेशन सही है या ख़राब। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे मेगर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, मेगर के पार्ट्स, IR वैल्यू क्या होती है, 500 वोल्ट, 1 kV, 5 kV और 10 kV मेगर कहाँ यूज़ होता है, LT और HT में टेस्टिंग कैसे करें, सेफ्टी रूल्स, कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल टिप्स। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बात करते हैं मेगर क्या होता है। मेगर एक इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, यानी किसी केबल, मोटर या इक्विपमेंट का इंसुलेशन कितना अच्छा है यह मेगर बताता है। अगर इंसुलेशन ख़राब हो जाए, लीकेज करंट आता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉक लग सकता है, इक्विपमेंट जल सकता है। इसीलिए समय समय पर मेगर टेस्टिंग की जाती है। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी IR, आपने सुना होगा IR वैल्यू। किसी भी वायर के अंदर कंडक्टर होता है और उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर या PVC का इंसुलेशन होता है। यह इंसुलेशन करंट को बाहर आने से रोकता है। जब दोस्तों इंसुलेशन कमज़ोर होने लगता है तो मॉइस्चर्स, हीट, डस्ट, एजिंग, कार्बन जमा होना, इन कारणों से लीकेज बढ़ता है। मेगर इसी लीकेज को रेजिस्टेंस के रूप में मेजर करता है। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इंसुलेशन उतना अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेगर कैसे काम करता है। मेगर DC वोल्टेज अप्लाई करता है, जैसे 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट, 5000 वोल्ट या दोस्तों 10,000 वोल्ट का भी मेगर आता है। फिर यह देखता है कि कितना लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। अगर लीकेज बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगा, और अगर लीकेज ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम आएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है मेगा ओम, गीगा ओम। अब दोस्तों मेगर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। डिस्प्ले, जहाँ रीडिंग दिखाई देती है। टेस्ट बटन, इसे दबाने पर वोल्टेज अप्लाई होता है। सेलेक्टर स्विच, वोल्टेज सेलेक्ट करने के लिए। टर्मिनल्स, आमतौर पर 3 टर्मिनल होते हैं। L लाइन, जिसे इक्विपमेंट को टेस्ट करना है वहाँ लगाते हैं। E अर्थ, ग्राउंड या बॉडी पर लगाते हैं। G गार्ड, यानी सरफेस लीकेज को हटाने के लिए यूज़ होता है। कई लोग G टर्मिनल नहीं समझते, लेकिन यह लीकेज एरर कम करने के काम में आता है। यह दोस्तों ऑप्शनल होता है, किसी किसी में L और E टर्मिनल ही होते हैं। अब कौन सा मेगर कहाँ यूज़ होता है। दोस्तों 500 वोल्ट मेगर, हाउस वायरिंग, LT केबल, स्मॉल मोटर्स। 1 kV मेगर, इंडस्ट्रियल LT सिस्टम, लार्ज मोटर्स और पैनल्स के लिए। 5 kV मेगर, HT केबल, ट्रांसफार्मर, CTPT, 11 kV और 33 kV इक्विपमेंट के लिए। गलत वोल्टेज का मेगर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे छोटी वायरिंग पर 5 kV टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सेफ्टी। कभी भी लाइव लाइन पर मेगर न करें। रबर ग्लव्स और सेफ्टी शूज़ जरूर पहनें। टेस्टिंग एरिया को क्लियर रखें। टेस्टिंग के बाद डिस्चार्ज जरूर करें। वेट सरफेस पर टेस्टिंग न करें और रॉन्ग वोल्टेज सेलेक्ट न करें। शॉर्ट सर्किट करके ज़्यादा देर तक मेगर होल्ड न करें, इससे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है। कॉमन मिस्टेक, बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं। लाइव सप्लाई में टेस्टिंग, रॉन्ग टर्मिनल यूज़, डिस्चार्ज न करना, HT में लो वोल्टेज मेगर यूज़ करना, रीडिंग तुरंत देखकर हट जाना, रीडिंग स्टेबल होने तक वेट करना चाहिए। अब दोस्तों मेगर का कैलिब्रेशन और चेकिंग कैसे करते हैं।
मेगर सही काम कर रहा है या नहीं, यह भी चेक करना ज़रूरी है, जिसे हम ओपन सर्किट टेस्ट यानी लीड्स को खुली रखेंगे और टेस्ट पुश बटन दबाएंगे तो रीडिंग हमारी इनफाइनाइट आनी चाहिए। अब दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दोनों लीड को शॉर्ट करें। 3 से 5 सेकंड के लिए शॉर्ट करना है, ज़्यादा नहीं तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है। रीडिंग 0 के पास आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मेगर में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको पीआई क्या होता है बता देता हूँ, फिर हम इसके डिटेल वीडियो भी समझेंगे। अब दोस्तों मेगर में पीआई पोलराइजेशन इंडेक्स, जिसमें मेगर से हम 2 बार रीडिंग लेते हैं। पहली रीडिंग 1 मिनट पर और दूसरी रीडिंग 10 मिनट पर। दोस्तों पीआई वैल्यू अगर 1 से नीचे है तो इंसुलेशन खराब है, 1 से 2 है वीक इंसुलेशन है और 2 से 4 है तो गुड इंसुलेशन है दोस्तों, और 4 से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा इंसुलेशन है। तो आज हमने सीखा मेगर क्या होता है, कैसे काम करता है, सेफ्टी रूल्स, कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों अगर आप इस मेगर को बाय करना चाहते हैं, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर इसको बाय कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एवं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक्स फॉर इलेक्ट्रिकल पावर MST।